स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज राजधानी के नैमिषारण्य गेस्ट हाउस में आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कानून विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण 2025 GRAM-G पर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि ये नया कानून पुराने मनरेगा MGNREGA का स्थान लेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए रोजगार, पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने घोषणा की कि मनरेगा में जहां पहले 100 दिन के काम का प्रावधान था, वहीं अब नए कानून के तहत 125 दिन की रोजगार गारंटी दी जाएगी। मजदूरों के हितों का ध्यान रखते हुए कानून में प्रावधान किया गया है कि बुआई और कटाई के पीक सीजन के दौरान मजदूर 60 दिन तक कार्य मुक्त रहेंगे। इससे वे अपनी खेती किसानी के काम को प्राथमिकता दे सकेंगे और सीजन खत्म होने पर पुनः योजना से जुड़ सकेंगे। और जल संरक्षण दूसरा है, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम, नाली, खवंजा, पुलिया, सड़क, ये तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए काम। इसके अलावा तीसरा बिंदु है आजीविका संवर्धन कार्य, यानी स्किल डेवलपमेंट भी होगा, किसी न किसी रूप में उसको रोजगार युक्त बनाना होगा ताकि वो अपनी आजीविका चला सके। और चौथा है जलवायु परिवर्तन व प्रतिकूल मौसम से निपटने का कार्य। ये अभी तक जो योजना नहीं थी, जिसकी वजह से एक सुनियोजित विकास की तरफ हम बढ़ेंगे, तो ये 4 बिंदुओं पर मनरेगा का काम जो इसमें शांत था, अब इन 4 बिंदुओं पर नई व्यवस्था के साथ इनको फोकस किया जाएगा। इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति या जब उसे काम चाहिए तो वो 15 दिन से पहले लिख कर देगा, और अगर काम उसको नहीं मिलता है 30 दिन तक, तो उसको मजदूरी का 1/4 ये कंपनसेशन भी मिलेगा। और 60 दिन तक अगर काम नहीं मिलता है तो मजदूरी का 1/2 उसको कंपनसेशन मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात यह है कि इसको गारंटी बनाने के लिए, इसकी गारंटी देने के लिए ये व्यवस्था की गई है कि अगर 30 दिन तक काम न मिले तो 1/4 उसको कंपनसेशन दिया जाएगा मजदूरी का, और अगर 60 दिन तक उसको काम नहीं मिलता है अगर, तो मजदूरी का 1/2 उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। इसके अलावा ये कानून जिस प्रकार से गांव की आवश्यकता के अनुरूप गांव पंचायत को यह अधिकार होगा कि वो अपनी योजना बनाए और उस योजना को बना के ब्लॉक में प्रेषित करे, और ब्लॉक को यह होगा कि वो रोज जिले में प्रेषित करे, ताकि हर तरह से यह थ्रेश आउट हो जाए कि किस गांव की क्या आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुरूप उस गांव के विकास की गति को आगे बढ़ाया जाए, ऑर्गेनाइज्ड विकास हो, और वो हमारे गांव का विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की दृष्टि से ये एक बहुत बड़ा प्रयास है जो मनरेगा का स्थान ले रहा है। GRAM-G विधायक 2025 विकसित भारत 2047 के साथ संयोजित एक नई संरचना के साथ मनरेगा का स्थान लेगा। नया कानून मनरेगा में बड़े सुधार का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें रोजगार, पारदर्शिता, योजना और जवाबदेही को बढ़ाते हुए संरचनात्मक कमियों को दुरुस्त करेगा। इससे विशेष रूप से जो हमारा श्रमिक वर्ग है, उसको अभी तक 100 दिन का काम देने की बात कही गई थी मनरेगा में, उसके स्थान पर अब 125 दिन साल में काम मिलेगा। साथ ही साथ ये भी व्यवस्था की गई है कि लोग ये कहते थे कि जिस समय कटाई और बुआई का सीजन होता है उस समय लेबर नहीं मिलती, तो इस बिल में ये भी व्यवस्था की गई है कि 60 दिन तक जब पीक कटाई का सीजन हो,
या पीक बुआई का सीजन हो तो वो 60 दिन तक एग्जेम्प्ट रहेंगे, अर्थात उन 60 दिन में उनको काम से छुट्टी रहेगी और वो लोग जो श्रमिक वर्ग है ग्रामीण क्षेत्र में वो कटाई और बुआई अपने आराम से लोगों की अपेक्षा के अनुसार जैसी जिसकी अपेक्षा हो उसके हिसाब से कर सकते हैं। रोजगार सृजन को निम्न 4 प्राथमिकता वाले कार्य क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी कि जो व्यवस्था नई आई है उसमें वो क्या क्या कृषियों पर फोकस करेंगे। सबसे बड़ा फोकस ये होगा, ये कानून राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव के स्तर पर मिशन को समन्वित, जवाबदेह और पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए एक संस्थागत ढांचा बनाता है। इससे स्थायी संपत्तियों का सृजन होगा। पहले कानून के विचलन पर मनरेगा में व्यवस्था थी कि 1000 रुपए का दंड पड़ता था। अब कानून का कोई विचलन करेगा तो उसको 10,000 रुपए के दंड से उसके ऊपर आरोपित किया जाएगा। पहले पुरानी व्यवस्था में प्रशासनिक व्यय 6% की व्यवस्था रखी गई थी। नई व्यवस्था में 9% करते हुए उसको और सुदृढ़ किया जाएगा। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है कि हर नागरिक को सम्मानजनक जीवन, अवसरों की समानता और आधुनिक सुविधाएं। इस योजना के प्रावधानों के अनुसार गांव को डिजिटल, भौतिक और सामाजिक अवसंरचना से जोड़ा जाएगा। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा योजना निर्माण किया जाएगा। गांव के विकास की बेहतर प्लानिंग के लिए पीएम गति शक्ति और अन्य आईटी टूल्स जैसे जीआईएस का उपयोग किया जाएगा। गांव के समेकित विकास हेतु अन्य विभागों एवं विभागीय योजनाओं के साथ अभिसरण किया जाएगा, मतलब उससे कोऑपरेट किया जाएगा। तो ये एक नई व्यवस्था आई है जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको संसद में पास करने के बाद अब इसके रूल्स बनेंगे और जब तक इसके लिए लागू होने का नोटिफिकेशन न हो तब तक जो मनरेगा की व्यवस्था है उसी को वो चलेगी। लगभग 6 महीने के बाद इसको पूरी तरीके से लागू किया जाएगा। इसमें रूल्स वगैरह बनेंगे, प्रक्रियात्मक क्या प्रक्रिया किस तरीके से अप्लाई जाएगी, लेकिन जो मोटी मोटी बात थी अधिनियम की वो मैंने आपके सामने रखी। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।